हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस के, और जैसा कि चैप्टर 3 आप लोगों का चल रहा है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस यानी पदार्थों का पृथक्करण करना हम यहाँ पर सीख रहे थे। पृथक्करण करने से क्या तात्पर्य? आपका अलग करना, ठीक है ना। तो कोई भी मिश्रण होगा आपका जिसमें दो या दो से अधिक आपके पदार्थ हो सकते हैं, तो उन सभी पदार्थों को आप अलग कर रहे थे। पदार्थों के अपने अपने गुण होते हैं जिनके आधार पर आप क्या कर रहे थे बच्चे? अलग अलग विधियों का प्रयोग करके पृथक्करण यहाँ पर कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर पृथक्करण में आपने बहुत सारी चीजें, यानी पूरा चैप्टर आपका हो गया था जिसमें मेथड्स में आपने हैंड पिकिंग को पढ़ा, हस्तचयन, इसके अलावा थ्रेसिंग को आप लोगों ने पढ़ा। थ्रेसिंग के अलावा विनोइंग, निष्पावन जिसे कहा जाता है, सीविंग हम लोगों ने पढ़ा, चालन, अवसादन सेडिमेंटेशन की बात हुई। इसके अलावा डिकेंटेशन यानी कि निस्तारण, सेपरेटिंग फनल का यूज करके भी हम दो लिक्विड्स को जो कि इमिसिबल है उनको पृथक कर सकते हैं। निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था। सेपरेशन वाष्पीकरण के द्वारा भी होता है। संघनन के बारे में, कंडेंसेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के बारे में यहाँ पर देखा था। उसके बाद हम लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन आंसर शुरू किए थे कि क्या क्या प्रश्न आपके इन टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, जिसमें पहला क्वेश्चन था आपका, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड। जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, यानी वाटर आपका वाटर वेपर में या वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, उसको क्या कहा जाएगा उस प्रोसेस को? तो उसको आप इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है ना। देन आपका सेकंड क्वेश्चन था, बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय। दूध से मक्खन को अलग किया जाता है या दही से मक्खन को अलग किया जाता है, उसके लिए कौन सी विधि का प्रयोग होता है? 4 विधियां यहाँ पर बताई गई हैं। सेडिमेंटेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, चर्निंग हो गया एंड डिकेंटेशन। तो हमने पढ़ा था कि क्या होगा आंसर? चर्निंग यानी कि मथना जिसे कहा जाता है। तो दही से मक्खन को मथ करके आप क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, फिल्ट्रेशन इज अ मेथड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ। निस्यंदन किसी के घटकों को अलग करने की एक विधि है। किसके घटकों को? तो यहाँ पर हमने फिल्ट्रेशन कहाँ कहाँ किया था? जहाँ पर हम बोल रहे थे कि आपका चाय को हम फिल्टर करते हैं, चाय को छानते हैं। इसके अलावा पानी में महीन अगर मिट्टी या रेत के कण है तो उसको भी छाना जाता है। तो क्या हो रहा है? पानी में हम बोल रहे हैं या चाय में बोल रहे हैं, यानी एक कंपोनेंट आपका क्या होगा? लिक्विड होगा, द्रव होगा या तरल होगा। और दूसरा क्या है? जब हम महीन मिट्टी के कणों या रेत के कणों की बात कर रहे हैं तो दूसरा अघुलनशील अविलेय पदार्थ है जो जल में, वो आपका वहां पर पाया जा रहा है, या आप क्या कहते हैं कि आपका इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा, ठीक है ना। सो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी वाला, मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड। किस किस का मिश्रण होता है? एक तरल या द्रव का, एंड एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, और एक अविलेय पदार्थ का मिश्रण है, ओके। ये आपका आंसर हो जाएगा, एक तरल और एक अघुलनशील या अविलेय पदार्थ का मिश्रण। चलिए, थ्रेसिंग का कार्य किया जाता है। थ्रेसिंग का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? थ्रेसिंग इज डन बाय। तो हमने देखा था पौधे से बाली जो उसकी होती है, कोई भी अनाज का पौधा है उसमें पौधा होता है, जैसे गेहूं और हम धान की बात करते हैं, उसके ऊपर बाली होती है ऊपर वाले पार्ट में, और बाली में आपके क्या होते हैं? अनाज के दाने होते हैं, ठीक है ना। तो थ्रेसिंग की क्या करता है? थ्रेसिंग में हम लोग वो अनाज के दाने को प्लांट वाले पार्ट से अलग करते हैं। उसके लिए हम क्या क्या विधियां या किस किस प्रकार से हम उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो बीटिंग के द्वारा, यानी उसको पीट करके, डंडे की सहायता से हम उस प्लांट को पीटते हैं, और उससे क्या हो जाता है? जो अनाज के दाने हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। देन बुलक की हेल्प से,
बैलों की सहायता से थ्रेशिंग होती है, और सी है मशीन से, तो मशीनों की सहायता से भी थ्रेशिंग की जाती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये तीनों ही सही है, इन तीनों के द्वारा ही थ्रेशिंग का कार्य किया जाता है। ओके, तो आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आज के सेशन का क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन फ्रॉम सैंड। रेत से कंकड़ पत्थर अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है हैंड पिकिंग, बी है विनोइंग, सी है सीविंग, और डी है एनी ऑफ दीज, यानी इनमें से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो क्या होता है, जब हम रेत की बात कर रहे हैं ना, तो रेत में आपके महीन महीन कण होते हैं, ठीक है। ये रेत है, सपोज ये रेत है आपकी, ठीक है। इसमें क्या पाए जा रहे हैं, कंकड़ पत्थर पाए जा रहे हैं। और ये बहुत ज्यादा मात्रा है। चार यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं। हैंड पिकिंग का मतलब क्या है, हस्तचयन। विनोइंग का मतलब है निष्पावन। सीविंग का मतलब होता है चालन या छानना। एनी ऑफ दीज मतलब तीनों में से किसी का भी प्रयोग करोगे तो आपका रेत से कंकड़ पत्थर अलग हो जाएंगे, ठीक है। हैंड पिकिंग में हम लोग क्या कहते थे कि बड़े आकार के कण हैं जिनको हम हाथ से उठा करके अलग कर सकते हैं, लेकिन उनकी मात्रा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यहाँ पर आपका बड़े आकार के कण हैं लेकिन रेत के कण महीन होंगे, तो जब आप इन बड़े आकार के कणों को उठाएंगे तो हो सकता है रेत के कण भी आपके हाथ पे आ जाए। एक तो ये हो गया ड्रॉबैक। दूसरा, संख्या बहुत ज्यादा है तो बहुत समय लगेगा हाथ से उठाने में। अब आपको किसी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए रेत चाहिए, सपोज कोई बिल्डिंग बनानी है, घर बनाना है, कुछ भी आपका निर्माण कार्य चल रहा है, वहां पर रेत की आवश्यकता है। तो इतनी सी रेत तो हमें नहीं चाहिए होती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रेत चाहिए हमको, ठीक है। तो उसको उसमें से कंकड़ या पत्थर को हैंड पिकिंग के द्वारा तो हम अलग नहीं कर सकते हैं। विनोइंग में हम क्या करते थे, एक हाइट से गिराते थे और हल्की अशुद्धियां होती थी जो दूर हो जाती थी, हवा के साथ उड़ जाती थी। तो यहाँ पर हल्की अशुद्धियों जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। सारे आपके भारी कण होंगे, तो विनोइंग से भी नहीं होगा। सीविंग में आप लोग क्या करते हैं, एक नेट का प्रयोग करते हैं या सीव का प्रयोग करते हैं, चलनी छन्नी जिसे कहा जाता है, और उसके द्वारा क्या करते हैं, महीन कणों को, जो आपके बड़े आकार के कण हैं उनसे अलग किया जाता है, जैसे आटे को छाना जाता है। तो हमने जब सीविंग पढ़ रहे थे तो वहां पर ये वाला एग्जाम्पल भी पढ़ा था कि रेत से कंकड़ पत्थर को अलग भी सीव की मदद से या सीविंग मेथड द्वारा अलग किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कभी कहीं पर घर बन रहा होगा या कोई भी चीज बन रही होगी जहां पर रेत का प्रयोग हो रहा है, तो वहां पर रेत को छाना जाता है, एक नेट का यूज किया जाता है जिससे कि रेत को छाना जाएगा, और उससे क्या होगा, उसमें जो बड़े आकार की अशुद्धियां हैं या कंकड़ पत्थर जिनको हम बोल रहे हैं वो अलग हो जाएंगे और रेत के एक समान कण जो है वो अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सीविंग के द्वारा, चालन छानना जिसे कहा जा रहा है, उसके द्वारा हम क्या करेंगे, रेत से कंकड़ पत्थर को अलग करेंगे, और यही विधि हमें यहाँ पर हेल्प करेगी। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम ना ही हैंड पिकिंग के द्वारा ना ही विनोइंग के द्वारा हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। रेत से कंकड़ पत्थर अलग करने के लिए आपको सीविंग का मेथड ही उपयोग में लाना होगा, उसी को आप क्या करेंगे, उसी के द्वारा आप इन दोनों को अलग करेंगे। ओके, चलिए जल्दी से क्वेश्चन नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन जैसे शुगर इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय। पानी से आप चीनी को कैसे अलग करोगे और पानी से आप नमक को कैसे अलग करोगे, मुझे विधि बतानी है। किसी घोल के घटकों जैसे पानी में चीनी को अलग किया जा सकता है फिल्ट्रेशन से यानी छान करके, इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण, सेडिमेंटेशन अवसादन, डिकेंटेशन यानी निस्तारण। किस विधि का प्रयोग किया जाएगा चीनी से पानी को या पानी से चीनी को पृथक करने के लिए? चलिए कौन आंसर करेगा? जीआईसी कोट कंडारा,
पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। बताओ कौन आंसर करेगा, हैंड रेज करो जल्दी से। जीआईसी पौड़ी खाल, हैंड रेज करिए। क्या आंसर है इसका, ए बी सी और डी, तीनों में से क्या आंसर है? जीआईसी मतकोट, माइक ले लो। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। जी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? गौरव कुमार। गौरव कुमार। जीआईसी कोट कंडारा देख रहे हैं आप? अकेला बच्चा बैठा है फिर भी आंसर कर रहा है। यस गौरव, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका? प्रश्न समझ में आया? प्रश्न था आपका कि जैसे पानी में हम चीनी को घोल लेते हैं, ठीक है ना? अब चीनी तो अच्छे से घुल गई है, लेकिन हम चीनी को पानी से सेपरेट कैसे करेंगे, अलग कैसे करेंगे? या पानी में आपकी नमक घुली हुई होती है, जैसे हम बोलते हैं समुद्री जल में आपकी नमक घुली हुई है, तो उससे हम नमक को कैसे अलग कर रहे हैं पानी से, ये आपका प्रश्न। तो क्या फिल्टर करोगे, छानोगे? अगर पानी और चीनी एक अच्छा सोल्यूशन बना रहे हैं, यानी पानी में चीनी घुल गई है, तो उसको छानोगे तो छानकर चीनी अलग हो जाएगी? बताओ यस और नो। यस मैम। ओके, इवेपोरेशन आपका होता है, यानी आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए करेक्ट है। मैम अगर चीनी पानी पे होगा तो वो तो पिघल जाएगा। हाँ तो वही मैं कह रही हूँ ना, घुल जाएगी, घुल गई है वो, तो आप उसको छानोगे तो क्या चीनी अलग हो जाएगी छान करके? नो मैम। नहीं होगी। वेरी गुड। इवेपोरेशन आता है समझ में? वाष्पीकरण हमने पढ़ा था। वाष्पीकरण में क्या होता है, हम गर्म करते हैं, जो चीनी और पानी को हमने घोला है ना, उसको हम गर्म करेंगे, और गर्म करने से क्या होता है, पानी आपका गर्म होगा, उबलना शुरू करेगा और भाप में बदल जाएगा। तो भाप बनकर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा पानी, और चीनी क्या यस रह मैम। जाएगी, वहीं रह जाएगी। ठीक है ना? तो यानी नो हमने मैम। इवेपोरेशन के द्वारा सेपरेट कर लिया। सेडिमेंटेशन में भी हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं पदार्थ में, ठीक है? और डिकेंटेशन में भी पानी डालते हैं, तो उसको डालने से तो कोई फायदा नहीं होगा, पहले से ही पानी है वहां पे। तो यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? मैम सी। बी वाला ऑप्शन, बी, इवेपोरेशन। मैंने क्या बोला, हम इवेपोरेशन वाष्पीकरण में क्या करते हैं कि हम उस चीनी और पानी के घोल को गर्म करेंगे, ठीक है ना? गर्म करने पर क्या होगा, यस सिर्फ मैम। पानी आपकी भाप बनकर उड़ जाएगी, ओके, और चीनी वहीं रह यस जाती है। मैम। सेम नमक और पानी के घोल के साथ भी यही होता है, ठीक है बच्चे? ऐसे ही हमने क्या किया यस था मैम। यहाँ पर, ऐसे ही हमने क्या किया था जब हमने कहा समुद्री जल से हम नमक को अलग करेंगे। ये आपका समुद्र हो गया, और समुद्र के किनारे हम क्या करते हैं, इस तरह के उथले गड्ढे बनाते हैं, शैलो पिट्स बनाते हैं, और इसमें समुद्री जल है, ये पानी है समुद्र का, इसको रोक लेते हैं, ठीक है ना? उस समुद्री जल में क्या है, एक तो जल है और उसके साथ में लवण भी है अलग अलग, यानी नमक जिनको हम कह रहे हैं। फिर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, पानी गर्म होगा, गर्म होकर के भाप बनकर उड़ जाएगा, और नमक यहीं रह जाएगी। समझ रहे हैं? ये यस मैम। नमक है आपकी जो साइड में है। क्लियर? तो इसी तरह से चीनी और पानी को आपका सेपरेट किया जाता है, या नमक और पानी को। ओके गौरव, यस मैम। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया? बी। बी। क्लियर है? चलिए यस सिट मैम। डाउन बच्चे, वेरी गुड। तो कोट कंडारा आपको भी आंसर करना है, ठीक है ना? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन, इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण। चलिए जल्दी से नोट करिए प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आंसर है अब आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। प्रश्न पूछा जाएगा, अभी तक क्या था, चार ऑप्शंस मिल रहे थे, उन चारों में से एक सही होगा। अब क्या होगा, प्रश्न पूछा जाएगा और प्रश्न के लिए आपको उत्तर लिखना होगा 4-5-6 लाइन का, ठीक है, जितने में आप अपने उस प्रश्न का उत्तर को समझा सकते हैं, ठीक है ना? तो प्रश्न है आपका, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, गिव 2 एग्जांपल्स। ठीक है, प्रश्न है यानी हमें सेपरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है,
पृथक करने की जरूरत क्यों पड़ती है, उसकी आवश्यकता क्यों है पृथक्करण की, और 2 एग्जाम्पल उदाहरण बताने हैं आपने कि कहाँ कहाँ पर पृथक्करण हो रहा है। चलो मुझे बताओ पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है, कौन आंसर करेगा? हैंड रेज करिए जल्दी से जिसको आंसर करना है। पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है? अगर हम चावल से कंकड़ पत्थर को अलग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं उन कंकड़ पत्थरों को अलग? कोट कंडारा प्रश्न सुना? चलो ले लो गौरव माइक। मैम अगर हम गंदगी साफ नहीं करेंगे तो हमारे पेट में कीड़े हो सकते हैं और गंदगी से हाँ जी, हम बीमार भी हो सकते हैं। वेरी गुड। तो यानी आप पृथक कर रहे हैं, तो जैसे मैंने चावल से कंकड़ को बोला तो वो अशुद्धि है जिसे आप गंदगी बोल रहे हैं, ठीक है ना, उसको हम अशुद्धि बोलेंगे। तो किसी भी अशुद्धि को अलग किया जा रहा है, आपने कहा पेट में कीड़े हो जाएंगे, यानी वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, ठीक है, तो उनको अलग करना आवश्यक है। वेरी गुड गौरव। सहदेव फुरमाइक ले लो जल्दी से। नेक्स्ट पार्ट है आपके क्वेश्चन का, गिव 2 एग्जाम्पल्स, सेपरेशन के 2 उदाहरण बताने। सिट डाउन गौरव। वेरी गुड बच्चे। जीआईसी सहदेवपुर आवाज आ रही है ना? बहुत अच्छे से आ रही है। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? मैम मैम जी अंशुल नाम है मेरा। अंशुल। अंशुल, आपने पृथक्करण के कुछ उदाहरण देखे हैं, कहाँ कहाँ पृथक्करण होता है या सेपरेशन होता है, किन किन चीजों को अलग करते हुए देखा है? जी मैम, चीनी से पानी को अलग करना। ओके, चीनी से पानी को अलग करते हैं, देखा है ये आपने कभी? मैम देखा तो नहीं है। अच्छा, देखा, जो आपने देखे हैं वो बताइए, क्या क्या चीजों को अलग करते हुए देखा है? घर में देखा होगा आपने, बहुत सारी प्रोसेसेस मेथड्स जी मैम। अपनाए जाते हैं आपके। यस मैम जी। जी चावल से कंकर को अलग करते हुए देखा है। वेरी गुड। और और जी, जी अनाज से भी जी कंकर को अलग करते हुए देखा है। वेरी गुड। और अनाज से किसको अलग करते हैं? मैम मिट्टी होती है जो अनाज में। हाँ, हस्क होता है, भूसा, हाँ मैम जी, भूसा भी अलग भूसे करते को हुए भी देखा अलग है। करते हैं ना? जी मैम। ठीक है, वेरी गुड बच्चे। अंशुल, सिट डाउन बच्चे। तो हमें यहाँ पर दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया। पहले प्रश्न का उत्तर किसने दिया? गौरव ने दिया कि आवश्यकता क्यों है, अशुद्धियों को दूर करने की आवश्यकता है क्योंकि वो हार्मफुल है हमारे लिए। हमको चावल खाना है, हमको कंकड़ पत्थर थोड़ी खाने हैं, वो तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार हम चाय को छानते हैं, तो चाय हमें पीनी है लेकिन चाय की पत्ती जो है वो हानिकारक है, इसलिए हम उसको अलग कर देते हैं। चाय को भी हम छानते हैं, वहां पर भी सेपरेशन हो रहा है। और कुछ कुछ चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि हमें घी बनाना है या मक्खन बनाना है तो हम दही से उसको अलग कर रहे हैं या दूध से अलग कर रहे हैं, तो वहां पर हमें क्योंकि सिर्फ मक्खन चाहिए इसलिए हम दही से या दूध से उसको सेपरेट कर रहे हैं। यहाँ पर भी सेपरेशन है। अनाज से भूसे को अलग किया जाता है क्योंकि हमें अनाज चाहिए, भूसा नहीं चाहिए हमको। थ्रेसिंग हम लोग करते हैं, वहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, अनाज के दाने को प्लांट वाले पार्ट से सेपरेट कर रहे हैं। तो हमें पृथक्करण की आवश्यकता होती है। आंसर क्या आएगा आपका? अमंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर देयर आर मैनी सब्सटेंसेस विच आर हार्मफुल, जो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है और नॉट यूजफुल फॉर अस। जैसे अनाज से कंकड़ को अलग कर रहे हैं तो वो यूजफुल नहीं है, उपयोगी नहीं है। टू रिमूव दीज हार्मफुल और अनयूजफुल कंपोनेंट्स, यानी जो हानिकारक है और अनयूजफुल है यानी कि अनुपयोगी हैं कंपोनेंट, वी नीड टू सेपरेट देम, हमें क्या होता है, उनको अलग करने की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी, जब चाय बनाई जाती है उसको
सर्व करने से पहले क्या किया जाता है, स्ट्रेनर की हेल्प से या छन्नी की सहायता से आप लोग छानते हैं। तो वो पेय जो होता है तरल, उससे चाय की पत्ती जो सॉलिड सब्सटेंस है उसको पृथक कर लिया जाता है और फिल्ट्रेशन आप यहाँ पर यूज करते हैं। मेथड बी है आपका, स्टोन पीसेस फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस आर पिक्ड आउट बाय हैंड। और क्या किया जाता है, जो पत्थर के या कंकड़ जिनको आप बोल रहे हो उनको चावल से, गेहूं से, दालों से आपका सेपरेट किया जाता है बाय यूजिंग हैंड्स, हाथों की सहायता से, जिसे आप क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग, यानी हाथ से उठाना, हस्त चयन जिसे कहा जाता है। ओके, तो हमें मिश्रण के विभिन्न घटकों को अलग करने की आवश्यकता क्यों है, दो उदाहरण दीजिए। मिश्रण के विभिन्न घटकों में से कई ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं या उपयोगी नहीं हैं। इन हानिकारक या अनुपयोगी घटकों को हटाने के लिए हमें इन्हें अलग करना होता है। और उदाहरण के लिए आपका क्या है, चाय बनाते समय चाय की पत्ती को छलनी से, तरल से अलग किया जाता है और गेहूं, चावल या दाल से पत्थर के टुकड़े हाथ से निकाले जाते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करेंगे क्वेश्चन और उसका आंसर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। चलिए, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है। व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज इट यूज्ड। ओके, विनोइंग क्या है, किसे विनोइंग कहते हैं और ये कहाँ उपयोग में आता है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन। विनोइंग समझते हैं, निष्पावन कहा जाता है इसको। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। समझ आया जितने क्वेश्चन कराए, हैंड रेज करो। समझ में आया सभी को जितने प्रश्न कराए गए? ठीक है, वेरी गुड। इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेंगे, पूरा चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे अपना, और आने वाले सेशन में कुछ और लॉन्ग आंसर्स टाइप की क्वेश्चंस की बात करेंगे। और तब तक के लिए, जैसे गौरव अच्छे से आंसर कर रहे थे, अंशुल आंसर कर रहे थे जीआईसी मतकोट और जीआईसी सहदेवपुर से, वैसे ही सभी बच्चों को आंसर्स करने हैं और अच्छे से पढ़ाई करनी है। ओके, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।